Are you giving any message also? Are you giving a kind of message? From the film? Yeah, जैसे मैंने कहा कि ये फिल्म जो है ना, कल किसी ने मुझे व्हाट्सएप पे एक मैसेज भेजा, रिसर्च डिस्कशन ग्रुप है जो हिंदुस्तान के सारे अच्छे अच्छे एकेडमिशियन है उसके अंदर, और फिल्म के सिनॉप्सिस पढ़ के उनको ऐसा लगा कि ये एंटी माइनॉरिटी फिल्म है, और जो स्टीरियोटाइप जो होता है ना, स्टीरियोटाइप ही फिल्म है। तो मैंने उनका सारा डिस्कशन देखा, फिर एंड में मैंने उनको लिखा कि देखिए इट्स अ गुड दैट यू ना, आपने अभी से फिल्म के पोस्टर को देखकर, सिनॉप्सिस देखकर आपने क्रिटिकल प्रोसेस को शुरू किया। आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज आई एम फ्रॉम दैट फील्ड, डॉक्यूमेंट्री से, और एक एक चीज़ को, एक एक फिल्म को, एक एक शॉट को हम लोग देखते हैं उसके अंदर। मैं मानता हूँ कि ये फिल्म जो है ना, ये एक स्टीरियोटाइप जो हमारे दिमाग में क्रिएट किया गया है इतने सालों में, उसको बहुत ही स्ट्रांगली अपोज करती है और उसको ब्रेक करेगी। जो भी ये फिल्म देखने के लिए जाएगा ना, उसको वो कम से कम 2 बार सोचेगा। अगर उसके सामने जब वो स्टीरियोटाइपिंग वापस से आता है, तो 2 बार सोचेगा कि नहीं यार, इसका अलग भी पर्सपेक्टिव हो सकता है इसका। तो आई थिंक बहुत स्ट्रांग मैसेज है फिल्म को लेकर के। इसके 8 ड्राफ्ट तैयार हुई, 8 और 9वां हमने शूट किया है, वो अलग हुआ है। Dakshin, just to take from where you actually started with, you talk about a right film at a wrong time. I really want to know more about the wrong time factors that you're talking about. Is it actually hinted at political turbulence in the country that we are going through right now, or what are we talking about? Can you actually put it down? I think आपने मेरे आपके सवाल का आधा जवाब आपने दे दिया। मुझे लगता है पॉलिटिकली हम लोग इस वक्त, मैं ये पर्सनली मानता हूँ, यानी these are my team, but मैं ये पर्सनली मानता हूँ कि पॉलिटिकली वी आर वेरी डिस्टर्ब कंट्री nowadays, and wrong time, and in this wrong time I think right films, एक फिल्म जो है ठीक है, हम बहुत छोटे लोग हैं जिन्होंने ये फिल्म बनाई है, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसी 100 से ज़्यादा फिल्में बननी चाहिए हिंदुस्तान में। It's the right time then actually. It is absolutely right time, और इसी टाइम में ही बननी चाहिए। Any more questions? क्या ये मूवी में वो जो फील है, जो आपड़ो अहमदाबाद करके एक फील है, क्या ये मूवी में देखने मिलेगा? देखिए, अहमदाबाद तो आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा, लेकिन अहमदाबाद के अंदर इसके सिवाय भी बहुत सारे, मतलब ये सिर्फ जैसे आपड़ो अहमदाबाद में जानता हूँ, डाइवर्सिटी के बारे में पूरा जाना जाता है। ऑफ कोर्स अहमदाबाद बहुत डाइवर्स सिटी है, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ और अहमदाबाद के बारे में आपको जानने को मिलेगा। थैंक यू। एक ग्रुप फोटो करते हैं। गाइस रोल है, रोल। समीर जो है ये बेसिकली 3 ट्रैक पर चलती है, सस्पेंस, पॉलिटिकल, ड्रामा, एंड इसके 3 ट्रैक है। एक जो ट्रैक है जिसमें एक लड़के को हैदराबाद से, एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो है हैदराबाद यूनिवर्सिटी से पकड़ा जाता है, और फिर उसको अपना मोल बना करके गुजरात में किसी एक पर्टिकुलर टेररिस्ट की इन्वेस्टिगेशन के लिए उसको भेजा जाता है। दूसरा जो ट्रैक है वो ये है कि 55 बच्चे खो गए हैं अहमदाबाद में राइट्स के दौरान, वो कभी मिले नहीं हैं। अब उन 55 बच्चों को ढूंढने वाली एक जर्नलिस्ट है जिसका अपना एक स्ट्रगल है। और तीसरा ट्रैक जो है वो एक गांधीयन फिलॉसफी पे है, फॉरगिवनेस, जो इस बच्चे ने किया है उसके अंदर। और ये 3 ट्रैक जो है ना, ये एंड में ये एक साथ में होते हैं। जब सस्पेंस जब रिवील होता है फिल्म में, तब ये एक साथ में मर्ज होते हैं, और वहाँ पर हमें फिल्म जो है वो एक ऐसा मैसेज देके जाती है कि जो परसेप्शन है, जो स्टीरियोटाइप है, दोज आर नॉट ऑलवेज ट्रू, यू नो। हमेशा किसी भी चीज़ की एक फ्लिप साइड होती है, क्योंकि सी वी कैन नॉट से कि दिस इज़ ब्लैक एंड दिस इज़ वाइट, वी आर ऑलवेज इन अ ग्रे एरिया। तो द फिल्म डिस्कस अबाउट दैट ग्रे एरिया। ओके, और क्या क्या तैयारी करनी पड़ी आपको इस फिल्म के लिए? देखिए, स्क्रिप्ट का काफ़ी लंबा समय लगा। स्क्रिप्ट में मुझे तकरीबन 9 महीने 10 महीने तक लगे। इसके जैसे मैंने कहा कि 8 ड्राफ्ट थे, 9वां हमने शूट किया हम लोगों ने। तकलीफ़ें मैं मानता हूँ कि देखिए, इंडिपेंडेंट फिल्म बनाने में रिसोर्सेज को जुटाना, ये करना वो करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और फॉर्चुनेटली में मुझे अच्छे प्रोड्यूसर मिले, बहुत अच्छे प्रोड्यूसर्स मिले, और इन प्रोड्यूसर्स ने इस चीज़ को समझा, सीरियसनेस को भी समझा, और उन्होंने रिसोर्सेज को जुटा करके और फिल्म को बनाया। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि एक्टर्स मुझे बहुत अच्छे मिले। यानी मैं मानता हूँ कि इसकी फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसके एक्टर्स, और वो इतने डाउन टू अर्थ है सारे एक्टर्स कि
मतलब मैंने शायद इसने इतने डाउन टू अर्थ अभी तक कोई एक्टर्स देखे नहीं है। मतलब दे अंडरस्टूड वेरी वेल सारी के सारी सीक्वेंस, सारे सीन को वो अच्छी तरह से समझते हैं और उन्होंने बहुत सारा इम्प्रोवाइज़ किया है। मतलब एक्टर्स ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड इन द स्क्रिप्ट, ये नॉर्मली किसी फिल्म के साथ बनता नहीं है, लेकिन इसके अंदर, इस फिल्म के अंदर ये बना है। तो मैं मानता हूँ हिंदी फिल्म बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और जैसे मैंने कहा कि उसको रिलीज़ करना ये उससे भी बड़ा चैलेंज है। बट फॉर्चुनेटली ड्यू टू सपोर्ट ऑफ बाय सम ऑफ द फ्रेंड्स ये चीज़ हम कर पा रहे हैं, और इसको ऑल इंडिया ने, ऑल वर्ल्ड हम लोग रिलीज़ कर रहे हैं, वर्ल्ड वाइड रिलीज़ कर रहे हैं। ओके, किस तरीके से आपने एक्टर्स का चुनाव किया? जैसे आपने बोला कि काफ़ी अच्छे एक्टर्स मिले। देखिए, जिशान आई थिंक इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट एक्टर टुडे इन द कंट्री। जिशान को मैं एकदम एक्सीडेंटली में मिला था, और उसको मैंने मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने सिर्फ 2 मिनट में उनको मैंने सुनाया था, और जैसे उन्होंने 3-4 लाइन सुने, उन्होंने कहा कि सर वो बोले भैया मैं कर रहा हूँ, है ना। हम लोग पहले थिएटर कर चुके हैं, बट उनको पता था कि मैं अगर कोई फिल्म कर रहा हूँ तो उस फिल्म का कोई एक एंटरटेनमेंट के साथ साथ उसका एक बहुत सॉलिड एक कोई मैसेज होगा उसका। तो उन्होंने इमीडिएटली दूसरे मिनट में कह दिया, हम किसी एक सेट पे मिले थे, कि नहीं भैया मैं कर रहा हूँ, आप मुझे सिर्फ डेट बता दीजिए। इसलिए से एक एक्सीडेंटली जैसे उसको सुनाया, उसने बोल दिया हाँ कर दिया, तो एक एनर्जी आपकी बूस्ट होती है ना कि हाँ यार आई एम राइट, मतलब सही जा रही है चीज़ें। सुब्रत जैसे मिला, तो सुब्रत का मैंने ऑलरेडी पहले मैंने काम देखा हुआ था, और उस पर्टिकुलर कैरेक्टर का एकदम परफेक्ट था। अंजलि लद्दाख में थी, लद्दाख से उसने फ़ोन किया और बातचीत की, फ़ोन पे उसको नरेशन सुना है, और फ़ोन पे उसने हाँ बोल दिया। तो पर्सनली मिलने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी हम लोगों को। तो बहुत मतलब एकदम रैंडमली हुआ है, कोई डिज़ाइन करके जो करते हैं ऐसे नहीं हुआ है ये सारा का सारा। 7 NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ग्रेजुएट्स हैं, उन्होंने इस फिल्म में काम किया है। सुब्रत है, जिशान है, अंजलि है, आलोक है, स्वानंद किरकिर जी ने गीत गाए, पीयूष भाई ने गाने लिखे हैं इसके अंदर। तो ये सब सिर्फ 6-7 लोगों ने, 7 हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। आई थिंक ये पहली फिल्म होगी जिसमें इतने सारे NSD से एक्टर्स एक साथ में काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। ओके जी, सबसे पहले तो आपके किरदार के बारे में जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मेरे किरदार का नाम है आलिया इरादे, और मैं जब मुझे ये नरेशन दिया गया दक्षिण सर ने, तो मैं बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि इट्स अ जर्नलिस्ट का रोल था, आप ही का किरदार मैं निभा रही थी। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं पर्सनली जो भी अपनी फिल्में चुनती हूँ अपने करियर में, या वो मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। तो मेरे लिए स्टार बनना या पैसे कमाना, वो सारी चीज़ें तो है ही, मगर एक सही फिल्म चुनना, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी के कुछ मैं अपनी ज़िंदगी की अपनी सांसें उस फिल्म में दे रही हूँ। तो इसलिए चॉइस जो है वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि एज एन आर्टिस्ट, एज एन एक्टर, आई गेट involved in the projects which are meaningful in a way. तो इसलिए मैंने ये किरदार, ये फिल्म चुनी। और जर्नलिस्ट है तो उस हिसाब से वो लड़ाकू है, वो लड़ रही है चीज़ों के लिए, और कह रही है, वॉइस आउट कर रही है अपनी ओपिनियन। और मैं जैसे कि कह रही थी कि एक पॉलिटिकल फिल्म है, ये कुछ बहुत सेंसिटिव मुद्दों पे बात करती है। तो हम तो सब नारेबाजी तो बहुत करते हैं कि एज एन एक्टर बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं हम, और समाज के प्रति हम कुछ हम रिस्पॉन्सिबल है कुछ देने के लिए वापस। मगर जब करने की बात आती है, जब स्टैंड लेने की बात आती है, तो अपनी समस्याओं की वजह से हम छुप जाते हैं। इवन एक मिडिल क्लास इंसान भी स्टैंड नहीं लेता है। मुंबई वापस ब्लास्ट के बाद दूसरे दिन चलती है, और हम उसमें बहुत प्राउड फील करते हैं कि मुंबई कभी रुकती नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने आप पे काम करूँगी। मैं सोचूंगी कि मैं बहुत कह रही हूँ कि मैं एक बहुत रिस्पॉन्सिबल एक्टर हूँ, मगर एक ऐसी फिल्म का जो शायद कंट्रोवर्शियल हो सकती है, और सही चीज़ों के लिए कंट्रोवर्शियल हो सकती है, तो क्या मैं हो जाऊँ इस सुनामी का भाग? तो वो एक था, और इसलिए मैं एडवेंचर तो सबको पंगे लेना सब शायद मेरे नेचर में है, तो ये एक रीज़न था।
मैम जैसे ये फिल्म एक सेंसिटिव टॉपिक को लेकर चल रही है, तो आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लगता है कि ऐसी फिल्मों की बहुत ज़रूरत है हमारे यहाँ? बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि हम ना रोते रहते हैं कि कंटेंट नहीं है, अच्छी फिल्में नहीं आ रही है, मगर ये सब हम लोगों की, हम एक दूसरे की, हम सब की जिम्मेदारी है। तो राइटर की जिम्मेदारी है कि वो एक ओरिजिनल कंटेंट पैदा करे, डायरेक्टर की जिम्मेदारी है कि वो एक ओरिजिनल कंटेंट को सपोर्ट करे, प्रोड्यूसर्स या जिनके पास पैसे हैं उन लोगों की जिम्मेदारी है कि और ना ही जो बनी बनाई घिसे पिटे जो ही हमारी सिस्टम्स है, एक कमर्शियल सिनेमा का फॉर्मूला जो है जो हिट हो जाएगा। और फिर मीडिया की जिम्मेदारी है कि ना ही कि अरे स्टार आया तो दौड़ो और उनको कवर करो। तो ये हम सब की जिम्मेदारी है। हम टीवी पे क्या देख रहे हैं, हम कौन सी फिल्मों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा टाइम भी आ रहा है इंडिपेंडेंट सिनेमा में कि चीज़ें बदल रही हैं, ऑडियंस जागरूक हो रही है और ऑडियंस को सिर्फ स्टार वाली फिल्में नहीं देखनी है, ताकि अपनी आसपास जो चीज़ें हो रही हैं रियल स्टोरीज़ देखनी है। तो ये शायद अच्छा समय है। देखा जाए तो सोशल इशू पे डिपेंड है मूवी। ब्लैक फ्राइडे इसके पहले मूवी बनी थी, वो रिलीज़ भी नहीं हुई, तो कोई प्रेशर था मूवी शूटिंग के टाइम कि शायद ऐसा कुछ हो सके? देखा जाए तो हाँ, प्रेशर तो होता है जब आप एक ऐसी फिल्म पे आते हो, तो ऑफ कोर्स प्रेशर होता है, मगर आप हमेशा एक नए एक्सपीरियंस में आप अपने आप को देखते हो कि मैं अब यहाँ पे कैसे रिएक्ट करूँगी। तो जब मैं एक नई समस्या या नए प्रेशर वाले माहौल में मुझे डाला गया और जब मैंने कहा कि चलो करते हैं, तो मुझे महसूस हुआ कि चलो ठीक है, मतलब मैं इतनी भी डरपोक नहीं हूँ, शायद मैं डिसीजन ले सकती हूँ और मैं कर सकती हूँ एक सेंसिटिव फिल्म। ओके, जैसे कि आप जर्नलिस्ट का रोल प्ले कर रही हैं, तो क्या क्या तैयारी करनी पड़ी आपको इस किरदार के लिए? सबसे पहले तो मैं एक बहुत प्राइवेट पर्सन हूँ। मैं रोल्स मतलब डायलॉग्स दे दो मुझे रोल के, मैं वो बोल दूँगी, मगर जैसे कि हटो और आपको आना है, आपका सवाल पूछना है और वो जो चाहिए आपके सवाल का जवाब। जर्नलिस्ट में जो ये एक सबसे बड़ी क्वालिटी रहती है कि मेरे पास एक सवाल है और मुझे उसका आंसर मुझे चाहिए, और वो सब लोग उसी फोर्स के साथ ड्राइव कर रहे हैं। वो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैं एक बहुत सहमी सी, डरी सी लड़की हूँ, जो मैं पब्लिक जगहों पे बहुत घबराहट होती है मुझे नॉर्मली। तो वो उसके ऊपर काम करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। और जब हम ब्लास्ट और दंगे वाले सीन्स जब हम शूट कर रहे थे, और जब मैं एक फ़ोटोग्राफ़र भी हूँ, फ़ोटो जर्नलिस्ट हूँ, और मुझे तस्वीरें खींचनी थी। ऑफ कोर्स वो लोग जो थे वो विथ मेकअप थे, एक्टर्स थे, एक क्रिएटेड सीन था ब्लास्ट के बाद वाला, मगर मैं नहीं कर पा रही थी। मैं नहीं जाके तस्वीरें खींच पा रही थी क्योंकि मतलब मेरे हाथ काँप रहे थे, सच में काँप रहे थे। तो मैं सोच रही थी कि ये कैसे कर लेते हैं जर्नलिस्ट, कैसे वॉर जर्नलिस्ट या फोटोग्राफर्स या जो इन हाई स्ट्रेस्ड ऐसे सिचुएशंस में रहते हैं, वो कैसे करते हैं। तो मुश्किल थी, सच में बहुत मुश्किल थी। थैंक यू। थैंक यू।